नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज बात मीठी नहीं होगी। आज सच बोला जाएगा और सच अक्सर चुभता है। 21 जनवरी से अमेरिका ने एक झटके में 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा की पूरी प्रक्रिया रोक दी। और इस लिस्ट में है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी। अब जरा दिमाग से सोचिए, दिल से नहीं। भारत का नाम इसमें नहीं है, यूरोप के किसी भी देश का नाम इसमें नहीं है, स्कैंडिनेविया कंट्रीज के नाम भी इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि यह फैसला आंसुओं पर नहीं, यह फैसला चापलूसियों पर नहीं, यह फैसला नारों पर नहीं, भाषणों से नहीं लिया गया है। यह फैसला लिया गया है डेटा पर, फ्रॉड रिकॉर्ड पर, सिक्योरिटी इनपुट्स पर और सबसे अहम भरोसे पर। आज के इस पूरे वीडियो में हम भावुकता से नहीं सोचेंगे। आज हम फैक्ट से जो है वो वार करेंगे। क्यों रोका गया वीजा, किसकी गलती है और भारत इस लिस्ट से बाहर क्यों है? अगर सच जानना है तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। वीजा सर्विस स्टॉप्ड, ट्रंप ने पाक और बांग्लादेश को किक आउट कर दिया। 75 कंट्री जो है वीजा बंद। और इधर आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के नेता जो हैं वो रोते हुए बिलखते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारी बातें जो है यहां कही गई। समाचार पत्रों को भी हमने आधार बनाया है। किन किन समाचार पत्रों ने इस पर बात की है? अल जजीरा है, राइटर्स है, वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर बात किया है। ट्रंप सस्पेंड इमिग्रेंट्स वीजा फॉर 75 कंट्रीज हुज अफेक्टेड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू सस्पेंड इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग फॉर 75 नेशन। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडेफिनेटली पॉजेस इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग फॉर 75 नेशंस। तो इस पर बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर ट्रंप है और ट्रंप के दाएं और बाएं आपको दो नए चापलूस जो है वो देखने को मिलेंगे। साथियों, पूरे टॉपिक को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका किसी देश या इंसान को देखकर जो है वो भावुक नहीं होता है। वह सिर्फ तीन चीज देखता है: फाइल, रिकॉर्ड और सामने वाले व्यक्ति से क्या रिस्क है। इस पर अमेरिका ने तीन सीधे सवाल पूछे और बहुत आसान भाषा में कि क्या तुम ये नियम मानोगे। यानी कि अमेरिका सबसे पहले ये देखता है कि क्या पहले लोग वीजा लेकर जो गए हैं वो वापस आए हैं कि नहीं आए। क्या गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश हुई है? क्या लोगों को जबरन जो है वापस भेजना पड़ा है? अगर किसी देश के लोगों का ऐसा रिकॉर्ड है तो अमेरिका सोचता है कि अगर ये आए तो नियम तोड़ सकते हैं। दूसरा जो अमेरिका के दिमाग में हमेशा बात चलता है कि क्या तुम खुद कमाओगे या सरकार के ऊपर बोझ बनोगे। और यह सवाल बहुत क्रूर लेकिन सच्चा है। क्या लोग काम करके टैक्स पे करेंगे या मुफ्त राशन, पैसा, इलाज के ऊपर जो है वो अमेरिका में निर्भर रहेंगे? क्या आने के बाद सरकारी मदद पर जो है वो ज्यादा टिके रहेंगे? और अमेरिका जो है वो अपने यहां बोझ नहीं चाहता है, टैक्स देने वाले नागरिक चाहता है। तीसरा प्रश्न जो अमेरिका के दिमाग में चलता है कि क्या तुम्हारा देश वीजा के गलत इस्तेमाल के लिए बदनाम तो नहीं है। और ये सबसे संवेदनशील पॉइंट है, क्योंकि यहां झूठी शरण की कहानी होती है। यहां डॉक्यूमेंट फ्रॉड यानी कि नकली कागज की बात होती है। यहां चेन माइग्रेशन यानी कि एक आए और फिर धीरे धीरे जो है वो पूरे गांव को जो है वो वहां बुलाकर बसा लिए। अगर किसी देश में ये पैटर्न बार बार दिख रहा है तो पूरा देश जो है वो रिस्क कैटेगरी में चला जाता है। वो चार शब्द जो फाइल में जो है वो अलार्म बजाते हैं वो है ओवरस्टे, यानी कि वीजा खत्म हुआ लेकिन वापसी नहीं हुई। फेक असलम यानी कि झूठी प्रताड़ना की कहानी गढ़ी गई। चेन माइग्रेशन यानी कि रिश्तेदारों की एक लाइन लग गई है। और वेलफेयर डिपेंडेंसी यानी कि सरकारी मदद पर जो है जिंदगी चल रही है। इन चार बिंदुओं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिकॉर्ड अमेरिका की नजर में जो है वो बिल्कुल साफ नहीं है। आप ध्यान रखिए कि ये किसी भारतीय की नहीं है, ये मेरी राय नहीं है, ये किसी डिबेट का हिस्सा नहीं है। यह अमेरिका के सरकारी डाटा रिपोर्ट और इमिग्रेशन ऑडिट का निष्कर्ष है। और आखिर बात आपको याद रखने लायक है कि अमेरिका जो है वो दोस्ती और चापलूसी नहीं देखता है, अमेरिका भावना भी नहीं देखता। अमेरिका सिर्फ देखता है रिस्क कितना है। और जहां रिस्क ज्यादा दिखता है वहां दरवाजा सबसे पहले अमेरिका बंद करता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बातों को और ध्यान से समझते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पड़ोस के दो देश हैं, एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। और इन दोनों को अगर हम बात करें तो इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है वीजा को लेकर। साथियों, अमेरिका किसी देश का झंडा नहीं देखता, वो पैटर्न देखता है। वो पूछता है कि कितने लोग आए हैं, कितने वापस नहीं लौटे हैं, कितनों ने सिस्टम का गलत फायदा उठाया है। जब बार बार नकारात्मक बातें आती हैं तो अमेरिका इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि इससे अगर हम बात करें तो इससे इकोनॉमिक लॉजिक जो है वो देखने की आवश्यकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका खुलकर कह रहा है कि हमें मेहनत करने वाले लोग चाहिए, ऐसे चाहिए जो हमारे लिए जो है वो कुछ करें, वो सिस्टम पर बोझ नहीं बने। अब ये बातें जो है वो पूरी तरह से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर आप समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है वो स्किल लोगों को ढूंढ रहा है, वो स्किल मिसमैच की बात नहीं कर रहा है, यानी कि वो ये नहीं चाहता है कि जो काम लायक नहीं है, जिनके पास कौशल नहीं है, वो अमेरिका है। लो टैक्स कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, हाई वेलफेयर यूजेस की बात कर रहा है, और बार बार दिखता है तो अमेरिका सोचता है कि कॉस्ट ज्यादा है और इस व्यक्ति से रिटर्न कम आ रहा है, इसलिए जो है वो यहां नस्लवाद या नफरत के बारे में बात नहीं कर रहा है। अमेरिका यहां इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और हर देश जो है वो सबसे पहले अपना फायदा देखता है। साथियों, अब वही तुलना हमें करना होगा, और इस तुलना से हो सकता है कि सबसे ज्यादा मिर्ची जो है वो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगे। साथियों, भारत से अगर कोई अमेरिका जाता है तो इंजीनियर जाता है, डॉक्टर जाते हैं, सीईओ जाते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स जाते हैं, हाई टैक्स पेयर जाते हैं, जो कि अमेरिका के लिए एक संपत्ति है, अमेरिका के लिए एक एसेट है। लेकिन वही पाकिस्तान से अमेरिका कोई जाता है तो हाई रिस्क माना जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से कोई अमेरिका गया तो असलम क्लेम यानी को शरण की मांग करता है। बहुत से पाकिस्तानी लोग यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर कहते हैं कि उन्हें देश की धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, राजनीतिक हिंसा की वजह से उनकी जान खतरे में है, इसलिए वो अमेरिका में जो है वो शरण लेना चाहते हैं, और ऐसे मामलों की संख्या जो है वो ज्यादा होने से अमेरिका सतर्क है। दूसरा, ओवर स्टे यानी कि वीजा खत्म हो गया, उसके बाद भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग जो है वहां टिके रहते हैं। यानी कि कुछ लोग टूरिस्ट वीजा पर, स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जाते हैं, लेकिन वीजा की अवधि खत्म होने के बाद वो वापस नहीं आते हैं, और इसे वीजा ओवर स्टे कहा जाता है। इससे इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर भरोसा जो है कम होता है। तीसरा, सुरक्षा से जुड़ा मामला। साथियों, अमेरिकी एजेंसियों को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कुछ लोग कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं, आतंकवाद से जुड़ा जोखिम हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान से आने वाले मामले पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक जो है वो किया जाता है। बांग्लादेश के लिए अगर हम बात करें तो बांग्लादेश अमेरिका के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो माना जाता है। बांग्लादेश से फेक डॉक्यूमेंट यानी कि फर्जी दस्तावेज बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। फर्जी बैंक स्टेटमेंट, नकली जॉब ऑफर लेटर, झूठे एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि वीजा के लिए लगाए जाते हैं, और इससे यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि आवेदन की प्रक्रिया जो है उसमें ईमानदारी नहीं बरती गई है। साथियों, इलीगल वर्क क्लास की अगर हम बात करें तो कई लोग अमेरिका टूरिस्ट वीजा पर, स्टूडेंट वीजा पर जाते हैं और बिना अनुमति वहां काम करने लगते हैं, और ये सीधे सीधे वीजा नियमों का उल्लंघन है। इससे अमेरिका का लेबर और इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डोंट डिपोर्ट आवर फैमिलीज ऐसे करके आंदोलन की बात है, और भारत के 6 पड़ोसी देशों के लिए यूएस वीजा सर्विस रोका गया है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान की जो है वो बात की गई है ना। तो कुल मिलाकर यूएस वीजा सर्विस जो है वो क्या कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, और वीजा हॉल्ट कर दिया गया है 75 कंट्रीज। साथियों, अब हमें और भी समझना है कि सबसे पहले एक बात हमें बहुत क्लियरली समझना है कि अमेरिका ने सिर्फ इमिग्रेंट वीजा के ऊपर जो है रोक लगाई है, यानी कि परमानेंट बसने वाले वीजा के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। तो रोक किस पे नहीं लगा है, यानी कि अगर आप टूरिस्ट वीजा से जा रहे हैं घूमने के लिए अमेरिका तो आप पे रोक नहीं है। बिजनेस वीजा से आप मीटिंग और कामकाज के लिए जा रहे हैं तो आप पे रोक नहीं है। शॉर्ट टर्म विजिट करने के लिए आप जा रहे हैं कुछ समय के लिए तो रोक नहीं है। स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए जा रहे हैं तो रोक नहीं है, जैसे कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जाना है अमेरिका तो रोक नहीं है। इन सब पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगी। अमेरिका असल में कहना यह चाहता है कि अमेरिका ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका मत आइए। अमेरिका कह रहा है कि परमानेंट बसने से पहले हम दोबारा जांच करेंगे। इसका मतलब है कि घूमने, काम या इवेंट के लिए आना जो है वो अमेरिका अलाउड है, लेकिन हमेशा से के लिए बसने अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपका डॉक्यूमेंट, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कॉम्प्लायंस क्या है, सब कुछ जो है वो फिर से वेरीफाई करना चाहते हैं। और अमेरिका ने थोड़ा सा सिस्टम को और भी जो है वो स्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया है। अमेरिका जो है जब स्ट्रिक्ट करने का प्रयास कर रहा है तो कह रहा है कि हम केवल वीजा के ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं करेंगे, हम केवल डॉक्यूमेंट्स फाइल्स तक ही जांच को सीमित नहीं रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन जो है बहुत साफ साफ लहजे में ये बात कर रहा है कि अब हम जो चेक करेंगे वो आपका फेसबुक चेक करेंगे, आपका एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे, हम आपके इंस्टाग्राम को चेक करेंगे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक करेंगे, यानी कि हम आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को भी जांच के दायरे में रखेंगे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका ढूंढ क्या रहा है? साथियों, अमेरिका ये ढूंढ रहा है कि कोई अगर अमेरिका बसने आ रहा है, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के एरिया से, तो वो देखना चाहता है कि ये कहीं रेडिकल कंटेंट तो नहीं, यानी कि हिंसा, कट्टरपंथ, नफरत फैलाने वाली पोस्ट तो नहीं करता था, एंटी स्टेट नैरेटिव तो नहीं करता था, यानी देश या सरकार के खिलाफ उकसाने वाले कंटेंट तो नहीं यूज करता है, ये फेक आइडेंटिटी पैटर्न्स पे तो नहीं है, यानी कि नाम, फोटो, प्रोफाइल में कोई गड़बड़ी या झूठ का
प्रोपेगेंडा तो नहीं फैलाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कागज सही लगाए कि नहीं, बल्कि अब ये भी देखा जाएगा कि आप ऑनलाइन क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे पेश आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अगर हम जज्बात को छोड़कर भावनाओं को साइड करके अगर हम बात करें तो सिंपल सा हम यही कह सकते हैं साथियों कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं देखे गए। 1 लाख से अधिक वीजा डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद जो है वो रद्द किए गए हैं। 6 लाख लोग जो है उनको डिपोर्ट किया गया है और वो भी सिर्फ 1 महीने में। 25 लाख लोगों ने खुद अमेरिका जो है वो छोड़ा है, यानी कि मजबूरी में नहीं, सेल्फ एग्जिट किया है। इसका मतलब बहुत आसान है कि यह कोई कागजी ऐलान नहीं है, ये कोई फ्यूचर की वार्निंग भी नहीं है, जमीन पर चल रहा एक एक्शन है जो कि खुलकर नहीं कहा जाता। मॉस्को टाइम्स और फॉक्स न्यूज ने दोनों इस बात के संकेत जो दिए हैं और वो दोनों के संकेत एक दिशा में ही है कि डोनाल्ड ट्रंप गैर यूरोपीय देशों से इमिग्रेशन कम करना चाहते हैं। और ये सोच दिखती है कि जैसे सोमाली माइग्रेंट्स के ऊपर जो कड़े प्रावधान लगाए गए हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों को कहा गया है कि ये बेटर फिट करते हैं, है ना। यानी कि अमेरिका की ये सोच जो है वो केवल कानूनी सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे दो चीजों का मिश्रण है। पहले, इकोनॉमिक प्रेफरेंस। अमेरिका चाहता है कि उसके यहाँ जो भी लोग आए वो पढ़े लिखे हों, स्किल्ड हों, टैक्स देने वाली प्रोफाइल हो। अमेरिका ये भी देख रहा है कि उसकी भाषा, जीवन शैली और सामाजिक तालमेल जो है वो मैच करे। अमेरिका सिक्योरिटी ट्रिगर के हिसाब से भी देख रहा है, यानी कि यह पॉलिसी अमेरिका में कोई हवा में नहीं आई, इसके पीछे जो है वो सुरक्षा पैटर्न भी है। जिस प्रकार से व्हाइट हाउस के आसपास गोलीबारी हुई, आरोपी के बारे में देखा गया तो उसका ओरिजिन जो है अफगानिस्तान बताया गया। तो इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड वर्ल्ड इमिग्रेशन पर जो है वो कड़ा बयान दिया। और अमेरिका ने यह फैसला इसलिए नहीं लिया कि चलो कोई नई पॉलिसी बनाते हैं, बल्कि अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी इंसिडेंट, पॉलिटिकल प्रेशर और के लेकर जो है वो सख्ती दिखाई है। यानी कि प्लानिंग वर्सेस रिएक्शन है। प्लानिंग पहले से चल रही इमिग्रेशन सख्ती है, रिएक्शन हालिया सुरक्षा घटनाओं के कारण जो है ये एक्शन तेज हो गया है। यानी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी फियर, दोनों का नतीजा जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साथियों और इसको कंक्लूड करते हैं। तो अंततः हम यही कह सकते हैं कि अमेरिका का यह फैसला किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि डेटा, जोखिम और आर्थिक हितों पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि स्थायी रूप से आने वाले लोग कानून माने, काम करें और सिस्टम के ऊपर बोझ ना बने। जहां ओवरस्टे, फेक एस्लम, वेलफेयर डिपेंडेंसी और सिक्योरिटी कंसर्न बार बार दिखते हैं, वहां नीति इंडिविजुअल से कंट्री लेवल तक हो जाती है। और इसी कारण भारत जो है वो अमेरिका की नजर में जो है एक अच्छा देश है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश वो ब्लैक लिस्टेड है, उनके ऊपर वीजा के ऊपर जो है वो रोक लगा दी है। और यह फैसला भावना से नहीं, राष्ट्रहित और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए याद रखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भरोसा शब्दों से नहीं, रिकॉर्ड से बनता है, चापलूसी से नहीं बनता है। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट्स तो करना ही है, आप जहां से भी हैं, और कमेंट्स तो अच्छे अच्छे आ ही रहे हैं, स्वागत है भैया, ठीक है। तो कमेंट्स तो करना ही है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।